Chapter 3 Power of Courts. Section 26 Courts by which offences are triable. Subject to other provisions of this code, any offence under Indian Penal Code 45 of 1860 may be tried by 1. The High Court, 2. The Court of Session, 3. Any other court by which such offence is shown in first schedule to be triable. तो इसमें क्या बोला गया, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, कोई भी ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड ट्राई किया जा सकता है, एक तो हाई कोर्ट द्वारा, एक कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा और किसी भी अदर कोर्ट द्वारा जिसमें वो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल दिखाया गया है। और इसमें बोला गया है ये जो 376 ABCDE वाले जो प्रोविजंस हैं सारे रेप वाले ऑफेंसेस के, ये ट्राई किए जाएंगे एज फार एज प्रैक्टिकेबल एक वुमेन के द्वारा प्रिसाइडेड ओवर वाले कोर्ट से। As far as practicable. B. Any offence under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by court, and when no court is so mentioned may be tried by high court and any other court by which such offence is shown in first schedule to be triable. कोई भी ऑफेंस किसी भी अदर लॉ के अंदर जब कोई कोर्ट मेंशनड है उस लॉ के अंदर तो वो उसी कोर्ट से ट्राई किया जाएगा, लेकिन अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट ट्राई कर लेगा या कोई भी अदर कोर्ट जिसके वो फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस को ट्राइबल दिखाया गया है। अब है 27 ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और is brought before court is under age of 16 years may be tried by court of a chief judicial magistrate or by any court specially empowered under the Children Act 1960 or any other law for the time being in force providing for the treatment, training, rehabilitation of youthful offenders. कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है डेथ से, कोई भी ऑफेंस जो डेथ से पनिशेबल नहीं है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल नहीं है, ठीक है, वो कमिट किया जाता है ऐसे पर्सन में जब वो कोर्ट के सामने लाया जा रहा है तो वो 16 साल से कम उम्र का है, तो उसे ट्राई किया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट द्वारा या फिर कोई भी कोर्ट द्वारा जो चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर स्पेशली एम्पावर्ड है, या फिर कोई भी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर, या फिर कोई भी अदर लॉ जो उस टाइम बीइंग में प्रोवाइड कर रहा है ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर, कोई अदर ऐसा लॉ है जो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, तो उसके अंदर कोई कोर्ट है एम्पावर्ड तो वो ट्राई कर लेगा। सेक्शन 28 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट तो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। A session judge or additional session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation of high court. बड़ा आसान है, कुछ समझाने का है नहीं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो ऑथराइज है लॉ द्वारा, पर सेंटेंस ऑफ डेथ हाई कोर्ट से confirmation के लिए होगा। अब असिस्टेंट सेशन जज वो पास कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ठीक है, फाइन अनलिमिटेड ये कर सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज तो 10 साल के अंदर अंदर का दे सकते हैं। एडिशनल सेशन जज कोई भी दे सकते हैं, बस वो जो डेथ सेंटेंस है वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन में होगा। 29 sentences which magistrates may pass. 29 है sentences which magistrates may pass. The court of chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except sentence of death, imprisonment of life or imprisonment for term exceeding 7 years. कुल मिला के ईजी लैंग्वेज में CJM 7 साल से अंदर अंदर की सजा दे सकता है कोई भी, और फाइन तो कितना भी अनलिमिटेड है इसका। The court of magistrate of first class may pass any sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding 10,000 or both.
तो JMFC 3 साल से कम की सज़ा और फाइन 10,000 से कम तक का, 10,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इतना वो दे सकता है। और बोथ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में पास a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year or a fine not exceeding 5,000 rupees और both। तो JMSC ये दे सकता है 1 साल से कम तक का और फाइन 5,000 तक का, दोनों ये याद रख लेना। JMFC 10,000, JMSC 5,000, प्री में आने वाले सवाल हैं। The court of a chief metropolitan magistrate shall have powers of the court of a chief judicial magistrate and that of a metropolitan magistrate, the powers of the court of magistrate of first class. The court of a chief metropolitan magistrate shall have powers of the court of chief judicial magistrate and that of a metropolitan magistrate, the powers of a court of magistrate of first class. तो जो कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर्स होंगी कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की और JMFC की। 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law, provided that the term is not in excess of the powers of magistrate under 29, shall not, where imprisonment has been awarded as part of substantive sentence, exceed one-fourth of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence, otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। तो इसे समझते हैं। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऐसी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फाइन के डिफ़ॉल्ट में लगा सकता है जो कि लॉ के द्वारा ऑथोराइज्ड है। इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है, बस वो मजिस्ट्रेट के जो पावर्स दिए हुए हैं 29 में, 3 साल JMFC का, फिर JMSC का 1 साल, उस पावर से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट सब्सटेंटिव सेंटेंस की तरह दी हुई है तो वो उस ऑफेंस के जो पनिश करने के लिए कम्पिटेंट है, उस ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट देने के लिए जो कम्पिटेंट है उसके 1/4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए ये इम्प्रिजनमेंट जो फाइन का डिफ़ॉल्ट में दे रहे हैं, ये बोला गया है। The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for maximum awardable by magistrate under section 29। तो सबसेक्शन 2 इसका बोलता है imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for maximum term awardable by magistrate under 29। तो इम्प्रिजनमेंट जो इस सेक्शन के अंदर दिया जा रहा है वो सब्सटेंटिव सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट का और फॉर मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय मजिस्ट्रेट अंडर 29 उसके एडिशन में होगा।